हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना परिवार एमएम पाठशाला में स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो हम लोग देखेंगे जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2025 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हमने वीडियो लेट से बनाया है इसलिए क्योंकि हम सोचे कि आप लोगों को एक अच्छी डिटेल जानकारी दिया जाए। हम वेट कर रहे थे कि डिटेल नोटिफिकेशन आए लेकिन नहीं आया, तो इसीलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन पे ही वीडियो बना देते हैं। जब डिटेल फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में फिर से आप लोगों को एक अच्छी वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। तब तक जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है अभी, तो उसके बारे में बताया जा रहा है वैसे, लेकिन ये सही है जानकारी है और शॉर्ट नोटिफिकेशन हम सही में आया हुआ है और इसमें जो भी दिया गया है रियल है। तो इसमें आप लोगों को 12th पास वालों के लिए जो वैकेंसी दिया गया है वो है मात्र 3050 और ग्रेजुएशन वालों के लिए 5800 ही है, जिसमें से ग्रेजुएट वालों का जो फॉर्म फिलअप होगा 21 अक्टूबर से होगा और 12th वालों के लिए जो है 28 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोगों को एक अच्छी जानकारी देना है, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। एमएम पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो और जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। और हमने एमएम पाठशाला पे अभी ग्रुप डी आरआरबी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो जीके की पोर्शन है उसको कवर करने के लिए हम टॉपिक वाइज चला रहे हैं सेशन। तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलिए। चलिए देखते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या है। तो इसमें जो है एनटीपीसी नई भर्ती 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों के लिए कुल वैकेंसी जो है मात्र 5800 है, जिसमें ऑनलाइन प्रारंभ इसका ऑनलाइन करने की तिथि जो है 21/10/2025 से स्टार्ट है और ऑनलाइन अंतिम तिथि जो है 20/11/2025 तक चलेगी। अगर हम एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है उसमें अगर पे लेवल और सैलरी की बात करें तो इसमें 6 अलग अलग तरह के पोस्ट में हैं, जिसमें से कॉमर्शियल कम सुपरवाइज़र का पोस्ट है, एक कॉमर्शियल कम सुपरवाइज़र का पोस्ट है और जो लेवल 6 का पोस्ट है और इसका बेसिक जो है आप लोगों का 35,400 है। जिसमें से उसके बाद है एक स्टेशन मास्टर का जिसका जो ये भी लेवल 6 का है। तो उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर है एक, उसका लेवल 5 का जॉब है जिसका बेसिक जो है 29,200 रुपये है। एक जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है जो लेवल 5 का जॉब है, इसका भी बेसिक 29,200 है। एक सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है जिसका लेवल 5 है और ये भी बेसिक जो है 29,200 रुपये है। इसके अलावा बेसिक जो आप लोगों को मिलेगा 29,200, इसके अलावा जो भी भत्ते मिलते हैं रेलवे के थ्रू वो सब भत्ते आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि हमारा सैलरी जो है सिर्फ 29,200 ही रहेगा। ये आप लोगों का बेसिक है, इसके अलावा आप लोगों का जो भी भत्ता रेलवे के थ्रू दिया जाता है वो भी मिलेगा। एक पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट का, एक ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट है और जो लेवल 4 का जॉब है और इसका बेसिक 25,500 है। अगर एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे पोस्ट का जो है एज लिमिट 18 से 33 साल रखा गया है और जो भी एज रिलैक्सेशन है आपके मतलब जैसे ओबीसी, यूआर, SC ST, तो वो एज रिलैक्सेशन आप लोग को अलग से ही मिलेगा ही मिलेगा। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो वो है 5800। जैसे देख लीजिए एज लिमिट जैसे आप लोग को बता रहे थे ना कि जैसे कैटेगरी जनरल EWS के लिए 18 से 33 है, जो 1 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2008 तक ही काउंट किया जाएगा। और OBC NCL के लिए जो है 18 से 36 है, क्योंकि इसमें 3 साल की छूट होती है और SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है। तो इसलिए आप SC ST के जो भी स्टूडेंट होंगे वह 38 साल तक का ही तक भर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। तो CBT 1 में जो भी रेशियो रखा जाएगा, फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें रेशियो बताया जाएगा कि कितना रेशियो के अकॉर्डिंग CBT 1 पास किया जाएगा। तो उसके बाद जो होगा CBT 2 होने के बाद
टाइपिंग स्किल है कुछ ऐसे पोस्ट में। उसके बाद कुछ पोस्ट में जो है स्किल टेस्ट भी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मेडिकल में होता है। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। साइको टेस्ट होता है, जैसे एलपी वगैरह में साइको टेस्ट होता है, उसी तरह स्टेशन मास्टर में भी साइको टेस्ट होता है। और टाइपिंग टेस्ट भी होता है कुछ ऐसे पोस्ट में। और अगर हम टाइपिंग की बात करेंगे तो अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट है और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट है। इस तरह से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर हम टाइपिंग की बात करें कौन कौन पोस्ट में टाइपिंग है, जैसे ग्रेजुएट लेवल का जो भी पोस्ट है वो, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें हमको टाइपिंग देना पड़ेगा। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें हम लोगों को टाइपिंग देना, मतलब ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें जो है टाइपिंग अनिवार्य है। ये 1 और 2, ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें हमको अनिवार्य है। और स्टेशन मास्टर के पदों के लिए, स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है इसमें जो है साइको टेस्ट होता है। स्टेशन मास्टर का पोस्ट में साइको टेस्ट अनिवार्य है। बिना साइको पास किए आप जो है नहीं बन सकते हैं स्टेशन मास्टर। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न में जैसे मैथ्स का 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग का 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। और जीके जीएस की बात करेंगे तो 40 का ऑब्जेक्ट 40 को क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का रहता है। टोटल 100 नंबर का रहता है, 100 मार्क्स का, और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसी तरह से फिर CBT 2 होगा। CBT 2 में आप लोगों को मैथ्स जो है आप लोगों का 35 वो क्वेश्चन आ जाता है, 35 नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन हो जाएगा और जीके जीएस का क्वेश्चन 50 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को CBT 2 में 120 नंबर का देखने को मिलता है और टाइम सिर्फ 90 मिनट ही मिलता है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। CBT 1 में भी है और CBT 2 में भी है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि स्टेशन पर सहायता प्रदान करने और बुकिंग संबंधित रिकॉर्ड रखना शामिल है। किसके लिए? वो है सिर्फ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए है ये काम, कि वो स्टेशन पर जो सहायता प्रदान कर, जैसे बुकिंग संबंधित हो गया, टिकटों की बुकिंग, इस तरह से। उसके बाद JAA जैसे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, या भारतीय रेलवे के भीतर विभिन्न विकल्पीय और वित्तीय प्रशासनिक कार्य में शामिल होता है। जो भी वहाँ पर DRM ऑफिस में काम वगैरह होता है वो सब पे काम रहता है। उसके बाद स्टेशन मास्टर जो होता है वो यातायात संबंधित उसका काम होता है, वो ट्रेन का परिचालन का काम करता है। उसी तरह से गुड ट्रेन मैनेजर होता है जो मालगाड़ियों का संचालन, और जो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन में पीछे में वो रहते हैं, जैसे इस पे आप लोगों को गार्ड लिखा भी नज़र आता होगा, जो गार्ड नहीं अब गुड्स ट्रेन मैनेजर कहते हैं। या उस गुड्स में अगर काम करता है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, अगर पैसेंजर में है तो उसको ट्रेन मैनेजर कहते हैं। तो ये उसका काम होता है। इसी तरह से उसके बाद फिर अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो मैथ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज है, क्षेत्रमिति है, समय और कार्य समय दूरी। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री है, स्टैटिक्स है। इस तरह से इसका सिलेबस है। और फिर जीके की बात करेंगे तो समान योग्यता की बात करें या रीजनिंग की, मतलब रीजनिंग की अगर हम देखेंगे तो एनालॉगी है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, कंप्लीशन ऑफ नंबर है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंस है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजन, सिलोजिज्म है। इस तरह से जो है रीजनिंग का सिलेबस है। और जॉब लंबिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा है। तो इस तरह से मैप भी मिलता है आप लोगों को। निर्णय लेना का ये भी, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, ये सब भी है। तो ये इस तरह से हमारा रीजनिंग का सिलेबस है।
फिर उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसमें आप जाएगा करेंट अफेयर्स आ जाएगा, गेम्स स्पोर्ट आ जाता है, आर्ट एंड एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडियन लिटरेचर भारतीय साहित्य के बारे में पूछ लेता है, भारतीय की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछ लेता है, भारतीय के स्मारक जैसे ताजमहल कहाँ है, इस तरह से मतलब स्मारक वगैरह के बारे में पूछ लेता है। भारत और विश्व के भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र है, संविधान है, इस तरह से पॉलिटी का क्वेश्चन पॉलिटी का आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग हिस्ट्री को भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। तो इस तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों का ज़्यादा मतलब नंबर देखने को मिलता है बचाते इकोनॉमिक्स के। तो इस तरह से उसके बाद आप लोगों को कि कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आता है। तो इस तरह से इसका ये क्या है सिलेबस है। और जैसे देख रहे हैं और बायोलॉजी का भी देख रहे हैं, बायोलॉजी का भी रहता है कुछ क्वेश्चन, जैसे विज्ञान और जीव विज्ञान 10वीं तक ही आएगा। इसमें मेंशन क्या रहता है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें हम आप लोगों को ज़रूर दिखा देंगे कि उसमें लिखा रहता है कि 10वीं तक ही पूछा जाएगा। तो इस तरह से रहता है। तो ये इस तरह से मतलब कंप्यूटर देखिए यहाँ पे है ना, कंप्यूटर अनुप्रयोग के कंप्यूटर, इसके बारे में भी 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से इसका जीके की सिलेबस थोड़ा लार्ज है, तो आप लोग कवर पढ़िएगा अच्छे से तो कवर हो जाएगा। और हम जो अभी ग्रुप डी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसी पाठशाला पे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। तो जिस तरह आप लोगों को जैसे बताया कि आज मेरा टॉपिक रहेगा, आज वैदिक काल का हम टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे, डे 3 है और हम टॉपिक वाइज ही करा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री लिए हैं, उसके बाद मेडिएवल मॉडर्न लेंगे, फिर हिस्ट्री खत्म होगा तो फिर पॉलिटी लेंगे, फिर ज्योग्राफी लेंगे। इस तरह से हम जो है आर्ट जो भी जी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब के क्लास हम करवाएंगे। उसके बाद फिर पॉलिटिक में साइंस का करवाएंगे। तो इसलिए अब अगर हम हमारे जो आरआरबी ग्रुप डी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को अगर देखते हैं तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो आप लोग चलिए ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस था। शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आया था तो लेट से बनाई इसलिए ताकि आप लोगों को फुल डिटेल में डिटेल में बता सके कि मतलब क्या क्या है, क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जो 3 बजे हमारे आज वैदिक काल का जो तीसरा क्लास होगा। तो इसमें मिलते हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर जब तक आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, बेल आइकन को दबा के नहीं रखिएगा, तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।